जय हिंद दोस्तों। आप तो जानते ही हैं कि आजकल हर शहर में स्पा सेंटर धड़ल्ले से खुल रहा है। स्पा सेंटर जहां लड़के मसाज कराने जाते हैं, पुरुष अपना मसाज कराने जाते हैं। और आमतौर पर आप देखते होंगे जो स्पा सेंटर होते हैं, जो मसाज सेंटर होते हैं, वहां पर लड़कियों द्वारा, महिलाओं द्वारा ही मसाज किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया हुआ है। पहले ये बड़े शहरों में होता था, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलुरु हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहरों में स्पा सेंटर होते थे। लोग अखबारों में उसका ऐड देखते थे, मीडिया में ऐड देखते थे। लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि छोटे छोटे शहरों में आपको स्पा सेंटर मिल जाएगा, मसाज सेंटर मिल जाएगा, हर जगह आपको एडवर्टाइज मिलेगा। जो लोग जाते होंगे उन्हें वो खूब ही पता होगा कि वहां क्या होता है। और जो लोग नहीं जाते हैं, सारे लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इस जाल में ना फंसे, इस स्कैम में ना फंसे। क्योंकि स्पा सेंटर जाने वाले कई लोगों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है कि पूरा घर बार बर्बाद हो गया है, पूरा उसका इज्जत की मिट्टी पलीद हो गई है। इसके अलावा उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हाल ही में कई घटना ऐसे देखने को मिला है कि स्पा सेंटर के लड़कियों द्वारा ब्लैकमेल किया गया लड़कों को, या फिर जाने वाले पुरुषों को उनसे पैसा ऐंठा गया, झूठे रेप के केस दर्ज किए गए, झूठे यौन शोषण के केस दर्ज किए गए। जबकि सभी को पता है कि 70 से 80% जो स्पा है, मसाज सेंटर है, वहां एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर क्या सब चलता है और क्या सब हो रहा है। पहले ये जान लीजिए कि स्पा सेंटर में होता क्या है। देखिए, कोई भी मसाज सेंटर, स्पा सेंटर जो आप देखते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा होता है, वहां पे लड़कियां मसाज कर रही होती है। आप अंदर जाएंगे ना तो वहां पे होता क्या है कि आपको मसाज करने के लिए चार्ज लिया जाता है। काउंटर पे आपसे फीस लिया जाएगा, चार्ज लिया जाता है, जो 1000 रुपया से ऊपर का होता है। कम से कम 1000 रुपया तो होता ही है मिनिमम किसी भी स्पा सेंटर का चार्ज, वो आपसे लिया जाएगा। फिर आपको मसाज के लिए अंदर भेजा जाएगा। ये टाइमिंग होता है कि 1000 रुपया आपने दिया, आपको 1 घंटे का समय मिलता है मसाज करने के लिए। अब होता क्या है, जब हम मसाज करवाने जाते हैं तो वहां पे कई लड़कियों को आपको दिखाया जाता है, शो ऑफ कराया जाता है, आपको कहा जाता है किन लड़कियों से आप मसाज कराएंगे। ऐसा भी बहुत सारे स्पा सेंटर में होता है। अब क्या है, आप जिन लड़की के साथ जाएंगे या जो महिला के साथ जाएंगे मसाज कराने, आपका मसाज होगा भरपूर। जो होता है, जो ट्रीटमेंट है वो आपका किया जाता है, बहुत तरीके से मसाज किया जाता है, अच्छे से मसाज किया जाता है। सब कुछ मसाज होगा आपका, 15 मिनट 20 मिनट आपका मसाज होता है। उसके बाद भाई 1 घंटे तो कोई किसी का मसाज करेगा नहीं। उसी बीच उसमें जो लड़कियां रहेगी या महिला रहेगी जिसके साथ आप कह रहे होंगे मसाज कराने के लिए, आपको ऑफर करेगी, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक्स्ट्रा सर्विस लेंगे। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो पूछते हैं क्या है, तो उन्हें बताया जाता है। जो लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा सर्विस क्या होता है, आप समझ गए, तो आपसे क्या है कि एक्स्ट्रा चार्जेज लेकर, और चाहे 2000 रुपया और हो, 3000 रुपया और हो, या 1000 हो, जितना में आपकी डील हो जाती है एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर। एक तरह से बहुत सारे स्पा सेंटर में अंदर देह व्यापार होता है उसी 1 घंटे के अंदर में। नाम तो है मसाज सेंटर, स्पा सेंटर, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है लोगों को क्या पता। और रहा स्पा चलाने वाले मालिकों का, तो उन्हें सब कुछ पता है, वही सब कुछ करा रहे होते हैं। उनको काउंटर पर जो फीस मिलता है वो पैसा तो उनका होता ही है। लड़कियां जो 2000, 2500 या 1000 कमाती है अंदर में एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर, उसमें से भी उनको 20%, 30%, 40% एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उनकी तो कमाई बहुत बढ़िया हो जाती है, धड़ल्ले से हो जाती है। मतलब एक स्पा सेंटर मालिक, आपको बता दूं कि अगर सही से चल रहा है तो महीने का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए तक मिनिमम कमा लेता है। इतना अच्छा धंधा आज के डेट में, इसीलिए धड़ल्ले से। खासतौर पर आपको बता दूं, दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, कोलकाता जैसे शहरों में, हर जगह आपको मिल जाएगा स्पा सेंटर। किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी भी मॉल में चले जाइए, किसी भी बड़े जगह, छोटे जगह, हर जगह आपको स्पा सेंटर देखने को आजकल मिल जाते हैं। अब इसमें फंसता कैसे है लोग, तो होता क्या है कि वहां पर देखिए सभी तरह के लोग जाते हैं। चोर उचक्के भी जाते हैं, गलत लोग भी जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं। भाई मसाज करने तो सब कोई जाएगा। अब सभी लोग गलत नियत से नहीं जाते, बहुत लोग वाकई मसाज कराने ही जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग होते हैं जो मसाज कराने जाते हैं। और उनमें से अगर स्पा मालिक को हो या फिर कोई लड़की को हो, जो महिला है उसमें, उसको अगर पता चल जाता है कि मेरा रेगुलर कस्टमर है, आता है, अगर बात करते करते कभी ऐसा बोल दिया, बातचीत हो गई, जिसे पता चला कि ये बंदा तो करोड़पति है, ये बंदा तो अरबपति है, ये बंदा तो बड़ा बिजनेसमैन है, या ये बंदा तो अच्छा कमाता है, लाखों में कमाता है, ऐसा कोई मुर्गा अगर फंस गया, पता चल गया स्पा मालिक को या फिर उसमें कोई महिला को, तो उसके ताक में रहते हैं। अब क्या है कि एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर उनके साथ रिलेशन तो वहां बन ही जाता है। इसके अलावा उससे वो दोस्ती कर लेती है। फिर क्या खेल होता है कि स्पा के बाहर मिलना जुलना, होटल जाना, ये सब स्टार्ट होता है। और वो महिला क्या करती है कि कुछ फोटो ले लिया या वीडियोज ले लिया या किसी प्रकार से एक छोटा क्लिप बना लिया वीडियो का या कोई भी एक प्रूफ के लिए, और आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर आप मैरिड है तो और ज्यादा ब्लैकमेल करेगी, क्योंकि आप डरेंगे। मैरिड ना भी है तो आपको ब्लैकमेल करेगी कि भाई जेल भेज देंगे, एक केस में फंसाने की धमकी देगी। आप सोचेंगे भाई जब तो 6-7 साल के लिए मेरी छुट्टी हो जाएगी, ब्लैकमेल चालू हो जाएगा। फिर डील होगा कि भाई इतने पैसे दो, अब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना सक्षम वो टालने में रहेगी, जितना आप देने में रहेंगे उतना आपसे
लूट लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, हो रहा है, आए दिन आप खबर देखते होंगे। अब अभी की घटना क्या है बता रहा हूं कि अभी फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी मुकेश नरपत सेक्टर 37 स्थित क्राउन मॉल में वो स्पा सेंटर चलाता था। अब वहां क्या है, स्पा सेंटर वो चलाता था, उसमें एक लड़का आता था, एक युवा आता था जिसका नाम था धीरज। वो धीरज दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके का है, तो वो फरीदाबाद जाता था स्पा सेंटर। तो वहां जाता था, कोई भी अपने घर से दूर ही जाता है ताकि पकड़े ना जाए, कोई देखे नहीं। अब क्या हुआ कि उसमें जाते जाते वो रेगुलर कस्टमर बन गया होगा, 2-4 बार 5 बार गया होगा, अपने बारे में कुछ बताया होगा कि मैं ये हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मुझे ये होता ही है। अंदर जाता है, लड़कियों से बात करते करते इस तरह से हो जाता है। अब इसमें क्या है कि स्पा मालिक भी शामिल थे। अब क्या हुआ कि वो स्पा सेंटर जिस महिला के साथ हो जाता था मसाज कराने, उसके साथ मिलकर एक खेल रचा, चक्रव्यूह रचा उसको ब्लैकमेल करने का। हुआ यूं कि लड़की एक बार ही, मात्र एक बार ही वो स्पा सेंटर से बाहर उससे मिला, उस लड़की से हुआ, इस तरह से होता है, बातचीत होता है, दोस्ती हो गई, कभी बुला के मिला होगा इस तरह से। अब क्या हुआ, उस समय का उसने लोकेशन भी नोट कर लिया कि इतने टाइम में ये दोनों साथ में थे। बस यही एक प्रूफ के तौर पर था। वो लड़का लड़की सिर्फ एक बार ही मिले थे, इसके अलावा कभी नहीं मिले, वो भी 7 महीने पहले। ये घटना 7 महीने पहले की थी। अब 7 महीने बाद मुकेश नरपत ने क्या किया कि धीरज के खिलाफ इस महिला को ले जाकर FIR करा दिया, केस दर्ज करा दिया। और रेप केस दर्ज होने के बाद क्या हुआ, धीरज जेल चला गया। जब जेल चला गया तो धीरज के घर वालों से मुकेश नरवत क्या किया कि डील करने लगा कि तुम इतने पैसे दोगे तो ये केस खत्म कर दी जाएगी, आपका बेटा छूट सकता है। जो लड़की आरोप लगाई है, जो लड़की ने केस किया है, मैं उसको जानता हूं, मैं उससे मिलकर केस खत्म करवा सकता हूं। ये डील हुई कितने की, 50 लाख रुपए वो मांग रहा था कि आपके बेटा के भविष्य बताने के लिए 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हुआ क्या कि पैसे वाले लोग थे, उन्होंने 33 लाख रुपए के आसपास मुकेश नरवत को दे भी दिया। धीरज के परिवार वाले 33 लाख रुपए के आसपास मुकेश नरवत को दे दिया। तब तक क्या हुआ, कुछ दिनों बाद बेल हो गई धीरज को, और वो जब बाहर आया तो पता चला, उनके घर वाले बताए कि अभी तक तुम्हें छुड़ाने के लिए 33 लाख रुपया उन लोगों को दे चुका हो, और वो लोग और पैसा मांग रहे हैं क्योंकि 50 लाख में डील हुई थी। अब धीरज का माथा ठनका, क्योंकि सारा भेद खुल ही गया हुआ था। तो क्या हुआ, धीरज ने इस पर जो आईओ था, पुलिस प्रशासन था, उसको फिर से जांच करने के लिए उनके सामने गिरगाया, उनको सारी बात बताया। उनको जो पैसे उन्होंने कंप्रोमाइज करने के लिए इनको घर वाले ने दिया था, सारी बात उनको बताया। तब माथा ठनका प्रशासन को कि अरे तो दाल में कुछ काला है। तब जांच किया गया फिर से, तो पता चला कि ये ब्लैकमेलिंग का मामला है। मुकेश नरवत की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने ये बात कहा कि हमारा काम है, इससे पहले भी मैं कई लोगों को हम लोग मिलकर शिकार बना चुके हैं। हमारे स्पा सेंटर में जो भी लोग आते हैं हम उस पर नजर रखते हैं। जो 2-4 बार 5 बार आते हैं और लड़की उनको क्या है, बहाने बनाकर जब मसाज करती रहती है, उनके साथ रिलेशन बना रही होती है एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि आप करते क्या हो, आपकी इनकम कितनी है, आप शादीशुदा हो या कुंवारे हो, आपका बैकग्राउंड कैसा है। और क्या होता है, एक्साइटेड होकर लोग बताते ही हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कम कमाते हैं तो लड़कियों को ज्यादा बताते हैं। अब क्या होता है, जब उसका सारा बैकग्राउंड वो जान जाती है, इसके बाद क्या होता है कि ब्लैकमेलिंग का खेल होता है। तो वही मुकेश नरवत ने कहा कि ऐसे ही करके हम लोगों ने कितने लोगों को ब्लैकमेल करके लाखों में उगाही किया, करोड़ों में उगाही किया। अब तो मुकेश नरवत को जेल भेज दिया गया है, और ये जो महिला है वो फरार है, उसका पता नहीं चल रहा है, वो भाग चुकी है कहीं, लेकिन उसका भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगा, प्रशासन पीछे पड़ा हुआ है। तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों को ये बताना है, आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करता रहता हूँ, खबर भी बताता हूँ, एग्जाम्पल भी देता हूँ, उदाहरण भी बताता हूँ, जागरूक भी करता हूँ। आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी स्पा सेंटर में आप कभी भी मत जाए। वो स्पा सेंटर जो है इज्जतदार लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। अच्छे लोगों के साथ अगर वहां पे गलत लोग जाते हैं, क्रिमिनल लोग जाते हैं, जिसके पास नाजायज कमाई है, नाजायज इनकम है, 2 नंबर काम करते हैं, वो लोग जाते हैं, उनके लिए सही स्थान है, उन्हीं के लिए ज्यादातर वो चीज बना हुआ है। ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% स्पा सेंटर ऐसे है, लेकिन आपको बता दूं कि 70%, लगभग 60 से 70% स्पा सेंटर है जहां पे इलीगल काम होते ही होते हैं, चाहे कुछ भी कर ले। अब 24 घंटा प्रशासन वहां तो बैठा नहीं रहेगा। प्रशासन जब जाता है तो वहां उनको किसी प्रकार की कोई सबूत नहीं मिलती है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि प्रशासन से मिल के भी, प्रशासन के पैसे दे के भी कोई स्पा सेंटर है जो संचालित किए जाते हैं। ये भी है गेम। भाई अब शादीशुदा है, घर पे अपनी वाइफ से मसाज करा लो, अपने घर पे मसाज करा लो, कहीं और मसाज करा लो। आपको मसाज ही लेना है तो बहुत जगह थेरेपी है, महिलाओं से मसाज लेना है, इसके लिए भी बहुत सारा मसाज सेंटर है जहाँ पे प्रोफेशनल लोगों द्वारा मसाज किया जाता है, ओपन मसाज किया जाता है, मतलब वो कमरा ही होता है लेकिन गेट बंद नहीं किया जाता है, तो वो सब थोड़ा सेफ्टी होता है। जहां आप उस मकसद से जा रहा है कि मैं अपना यौन इच्छा पूरा करूंगा, उस मकसद से स्पा सेंटर में जा रहा है, तो कभी न कभी आप फंसने
वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। कुछ 20-30% स्पा सेंटर है जिसमें सही काम भी होता है, जो लीगल भी है, जो लाइसेंस लेकर चल रहा है और सरकार के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे। कि सरकार का गाइडलाइन क्या है स्पा सेंटर के मामले में, कि आप स्पा सेंटर कोई खोल रखा है तो उसका गाइडलाइन क्या है कि वहां पर मसाज कराने कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहां जो अंदर जाता है, चाहे वो लड़की से मसाज करा रहा हो चाहे लड़के से मसाज करा रहा हो, वो मसाज सेंटर का जिस कमरे में जा रहा है मसाज सेंटर का, वो कमरे का गेट अंदर से लॉक नहीं होना चाहिए, सिर्फ सटा हुआ होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए। लॉक का मतलब है कि कुछ इलीगल काम अंदर होने वाला है या हो रहा है। दूसरा क्या है कि जिस मसाज पार्लर में जा रहा है, जिस मसाज सेंटर में आप जा रहे हैं, स्पा सेंटर में, वहां पर क्या होता है कि जितने भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो प्रोफेशनल होना चाहिए, मतलब उसके पास थेरेपी का डिग्री होना चाहिए, उन्होंने उस चीजों का कोर्स करा होना चाहिए। तीसरा क्या है कि हर मसाज सेंटर में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो, अनहोनी ना हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो, धोखेबाजी ना हो या फिर इलीगल काम ना हो। सीसीटीवी कैमरा का मतलब ये नहीं है कि मसाज करा रहे उस रूम में, वो तो प्राइवेसी होता है, लेकिन पूरे स्पा सेंटर के बाहर में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, चाहे वो गैलरी हो, बालकोनी हो, काउंटर हो, चाहे आने जाने का रास्ता हो। इसके अलावा भी बहुत सारे गाइडलाइन है, अगर सारे चीज को जो फॉलो करके कर रहे हैं वो लोग सही कर रहे हैं, उसमें सही काम भी होते हैं, लोग मसाज कराने जाते हैं इज्जत के साथ आते हैं, उनके साथ हर चीज प्राइवेसी होता है, कभी किसी तरह का उनसे ब्लैकमेलिंग नहीं होता है, क्योंकि वहां इलीगल काम नहीं होता है। बहुत सारे स्पा सेंटर में ऐसे भी देखा गया है कि मसाज करने के लिए लड़कियां वहां पर आती है, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, और होता क्या है कि उनको सैलरी कम होता है, क्योंकि 15,000 20,000 रुपया 25,000 रुपया उनको दिया जाता है, बाद में लालच दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे, एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे काम करोगे तो तुम लाखों कमा सकती हो। अब ये लालच दिया जाता है तो किसी किसी महिला के मन में ये भी आ जाता है कि चलो क्या जाता है, दिन में अगर 1-2 सर्विस हो गया तो ये एक्स्ट्रा से 2-4 हजार रुपए मेरे को हो जाएंगे, तो महिलाएं लालच में उतर जाती है। इसमें ज्यादातर स्पा सेंटर मालिकों की गलती है, वो उनको उकसाते हैं, उनको लालच देते हैं और महिलाएं ये चीज करने के लिए तैयार हो जाती है, और जो तैयार नहीं होती है उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे मामले आए हैं, बहुत सारी महिलाओं ने कंप्लेन किया है कि स्पा सेंटर में वो जॉब करने गए और स्पा सेंटर मालिकों के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल करके ये काम कराया गया, और एक बार जो महिलाएं काम कर लेती है वो हमेशा के लिए उस स्पा सेंटर मालिक के गिरफ्त में आ जाती है कि अब तो तुम कर ली ये चीज, नहीं तुम्हारे फैमिली वालों को बताएंगे, नहीं करोगी तो लोग जानेंगे तुम्हारे बारे में तो क्या सोचेंगे। क्योंकि ज्यादातर स्पा सेंटर में जो काम करती है महिलाएं या लड़कियां, उनको घर वालों को पता नहीं होता है। ज्यादातर लोग ये बोलती है कि मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मैं कहीं काम कर रही हूँ, कहीं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, कहीं ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि उनके घर की महिलाएं हैं वो स्पा सेंटर में काम कर रही है। चोरी छुपे ही किया जाता है, क्योंकि स्पा सेंटर आज के डेट में इतना बदनाम हो चुका है कि वहां कोई भी अपने फैमिली के महिला को काम करने देना नहीं चाहेगा, भले ही वहां कुछ गलत हो रहा हो, अन्यथा नहीं हो रहा हो, क्योंकि वहां गैर मर्दों को, दूसरे पुरुषों का मसाज किया जाता है, उनकी मालिश की जाती है, उनको स्पा दिया जाता है। इसीलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर की महिलाएं स्पा सेंटर में काम करे, भले इलीगल काम होता हो या नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर महिलाएं छुप के ही करती है, घर से बिना बताए ही करती है, और इसमें वो भी कभी कभी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है, कभी कभी वो भी किसी को ब्लैकमेलिंग करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेती है। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को बदनाम नहीं करना था या फिर सारे स्पा सेंटर पर उंगली उठाने का मकसद नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को जागरूक करना है जो बहुत सारे लोग ब्लैकमेल हुए हैं जिनके साथ, और जो स्पा सेंटर ब्लैकमेल किए हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। बाकी हर सेक्टर में अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बुरे लोग भी काम कर रहे हैं। बस पब्लिक से कहना चाहूंगा कि सतर्क रहे, सावधान रहे। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, पूरा मामला जाना होगा, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी।